मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पालघर के अंदर वो साधु संतों की जो हत्या हुई थी और ये अघाड़ी सरकार को और महाराष्ट्र की पुलिस को जो बदनाम करने का काम कर रही थी, ये भाजपा सरकार ही काम कर रही थी। क्योंकि भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए, राज चाहिए। जैसे सत्ता हट गई ना तो सारे के सारे उनको दुश्मन लगते हैं। और जितने भी पापी हो अगर उनकी पार्टी में चले जावे तो उनका कोई गुनाह नहीं है उनके यहाँ। तो ये तो मैं कहता हूँ कि वो तो लोग तो इस्तीफा लेने के लिए आए थे। जब सरकार भी अच्छा काम कर रही है, पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारी मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस जो है, मैं बोलता हूँ दुनिया में उसका दूसरा नंबर है। तो कोई उसको हिला नहीं सकता मुंबई की पुलिस को, कि मुंबई की पुलिस मैं बोलता हूँ दुनिया के कोने में उठा के आरोपी को लाने की ताकत रखती है। इसको बदनाम करने की तुम कोशिश कर दो, ये अघाड़ी सरकार को आप, मैं बताना चाहता हूँ इनको नहीं। बाकी मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा कानून है, ये कौन सा धर्म है आपका, दलित से लेकर ब्राह्मण तक हिंदू धर्म के अंदर मेरे को एक अगर बता दो कि रात के वक्त में दफन विधि या उसके अग्नि संस्कार होता है। और अगर तुम सावकार थे, तुम्हारी सरकार, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगर सावकार थी, भाजपा सरकार अगर सावकार थी, पुलिस प्रशासन अगर सावकार था, रात को 1:30 बजे आप एक गरीब मजलूम या बेचारी पर बलात्कार करके तुम उसको मतलब में जलाने को जाते हो और उसका मुंह भी किसी घर वाले को नहीं दिखाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुमने काम किया है ये दुनिया ने देखा है। कभी मैं बोलता हूँ न ऊपर वाला माफ़ करेगा न जनता माफ़ आपको करेंगी। नमस्कार, मैं मोबिन नासरेड और का क्लिक न्यूज़ मीडिया में। मैं हूँ मुंबई मलाड क्षेत्र में और हमारे साथ है मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और मुंबई के पूर्व नगर सेवक सर अहमद सौदागर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे हमने देखा है पिछले 2 हफ्ते पहले यूपी के हाथरस ज़िले में जो हमारी बहन और देशी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसके विषय में सर आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो मनीषा के साथ रेप जो हुआ है और ये ऐसा हिला दिया है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया है। क्योंकि हमारे जो न्यूज़ चैनल है दुनिया के आधे हिस्से में दुनिया देखती है और जिस तरह रेप होते, बलात्कार होते, नहीं होते ऐसा नहीं है, हर स्टेट में होते, कम कहीं ज़्यादा। बाकी जो ये मनीषा का जो रेप हुआ है तो जितनी भी चीज़ है कि जब बच्ची उसकी माँ के साथ खेत में गई है, घसीट के अंदर संदीप और 3 साथी 4 जन उनको लेके जाते हैं और इसके बाद में उसके साथ रेप करते हैं उन लोग। और बच्ची जब होश में आई तो 8 दिन के बाद उसने बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरी हड्डी टूटी हुई है, मेरी जुबान काटी हुई है और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमको धमकियाँ मिल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल एबीपी न्यूज़ ने 27 घंटा इतना कभी देखा नहीं कि भाई रेप नहीं होता, ऐसा नहीं है, गुनाह नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत होता है। बाकी कल एबीपी न्यूज़ ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया और 27 घंटे के बाद उनको एंट्री मिली। अगर मैं कहता हूँ अगर बलात्कार नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है तो इतना तुमने क्यों पूरा मतलब में हिंदुस्तान के अंदर कल पहला काला दिन था, देश के लिए काला दिन था कि बलात्कारियों को बचाने के लिए ये मोदी जी सरकार और योगी जी की सरकार ने ये तो मैं बोलता हूँ ये पुलिस जो है ये ऊपर से आदेश है। आज पुलिस को तुम सस्पेंड करे हो, आईजी को, डीआईजी को, और डीएम को तो तुम संभाल के रख रहे हो। जो डीएम ने धमकी दिया है बयान बदलने के लिए, पैसे की लालच उन्होंने दिया, बोलता कि कोरोना अगर होता आपको कौन मुआवजा देता। तो सारी चीज़ सारी हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी की सरकार को और योगी जी की सरकार को, योगी जी अभी इनको सस्पेंड करे। मैं कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार चलाना उनका काम नहीं है, योगी जी का बिल्कुल काम नहीं है। अभी राम मंदिर बन रहा है, वहाँ जाके कोई मठ में कई मंदिर के कोने में बैठ जाए, बाकी उनका कोई काम नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस, देखो हर एक स्टेट में होता है, राजस्थान में होता है, दिल्ली में होता है। बाकी इन्होंने तो पहले उनका एमएलए जो था रेप केस में था, योगी जी ने बचाने की बहुत कोशिश की, बाकी देश जागरूक था तो उसको सज़ा मिली है। और ये ठाकुर लोग हैं
हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो संदीप करके लड़का है उसका बाप मोदी जी के साथ में खड़ा है, हाँ, योगी जी के साथ में खड़ा है, मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, समझे कि नहीं। ये लोग जो है ये मोदी जी के साथ में जो खड़ा है वो लड़के का बाप है, हाँ। और ये मैं तुमको बताऊँ, योगी जी के साथ में जो बैठे, ये देख लो, ये सब ये इनको बचाने के लिए ये सरकार क्या नहीं कर रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मारने वाले, मैं आपको बता देता हूँ कि राजनाथ सिंह भी है, उनके साथ में भी है। तो ये देखो इनके काले करतों के भारतीय जनता पार्टी के, ये क्या बेटी बचाएंगे और क्या बेटी पढ़ाएंगे, और देश का तो बर्बाद हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने इंसाफ नहीं है। ये तो हमारे महाराष्ट्र में, मैं बम्बई में रहता हूँ, महाराष्ट्र की एक कहावत है कि आपला आपला मांसा पूड़ेगे। तो ये लोग अपने अपने को बचाने का काम कर रहे हैं और कोई निर्दोष की नहीं पड़ी है। ये नाच जात नहीं देखो, सिर्फ इंसानियत देखो। ये बच्ची इंसान थी, ये 19-20 साल की बच्ची थी, उसके साथ क्या हो गया है। आपने 10 लाख का मुआवजा दिया, आप लोग ने फिर 25 लाख क्यों मुआवजा बढ़ाया, क्यों नौकरी बढ़ाई, हाँ। और सरकारी नौकरी देने का तुम वादा करते हो, क्या बात था, हाँ। अगर ऐसा कोई गुनाह नहीं करता है, खाली मार पीट होती, किसी ने आज तक हिंदुस्तान में किसी को इतना मुआवजा दिया है? आज ये केस दबाने के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए। तो मैं कहता हूं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ। और मोदी जी का एक शब्द नहीं आया, बोलते हैं हमने योगी जी से बात किया, और एक ट्वीट नहीं आया वो बच्चे के बारे में, बच्चे के माँ बाप के बारे में। तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसी सरकार पर कि ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता को मैं कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ो। देश बर्बाद हो चुका है, रोजगारी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, लोग खेडूत परेशान है, सारा हिंदुस्तान परेशान है। तो मैं कहता हूँ कि कोरोना जो भी आया है, जो कोरोना वायरस भी आया है, ऐसे जब हुकूमतदार आते हैं, जब ऐसा हमारे जब ठेकेदार आते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इनका फुटा हुआ बुद्धि होता है, तो ऐसी बीमारियां भी आती है। अगर अच्छा कोई आदमी आता है, अच्छा जुल्म के खिलाफ अगर आता है, तो ऐसी बीमारियां भी नहीं आती है। और लोग हंसी खुशी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से रहते थे। 2014 के पहले की जिंदगी देख लो, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। सिर्फ इसी सरकार के अंदर, ये मोदी जी की सरकार के अंदर, ये योगी की सरकार के अंदर भेदभाव हो रहा है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है, गुनहगार को छोड़ा जा रहा है। तो मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक किस्सा है। और मैं आपको इतना बताऊंगा, एक कोरोना वायरस की बीमारी में हम लोग इतने जागरूक हो गए, जो हमारी बस्तियों को संभाला, हमने बम्बई को संभाला। जो लोग परेशान थे, जो गरीब थे, उनको हमने राशन देने का काम किया, उनको दवाई दिलाने का काम किया। तो मैं कहता हूं कि हम एक कॉरपोरेटर होने के नाते, एक्स कॉरपोरेटर के नाते हम इतना कर सकते हो। आप हुकूमत चला रहे हो, आप सरकार में बैठे हो, और आप लोग मतलब में ऐसी बच्चियों की बलात्कार होगी, हाँ। क्या दलित की बच्ची थी इसके लिए दबाने का काम कर रहे हो, हाँ। कोई गरीब की बच्ची थी इसके लिए बलाने का काम करते हो, हाँ। और ठाकुर के लड़के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारा ताल्लुकात है, भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइंट है, इसके लिए बचाने का काम करते हो। मैं हिंदुस्तान को कहता हूँ, सारी जनता को कहता हूँ, जाग जाओ। आप अगर ऐसी सरकार लाओगे, आज हिंदुस्तान की हालत देख लो, हर आदमी परेशान है। 70% लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट अपील करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, ऐसी सरकार हो जहाँ भी है वहाँ से भगाओ और अच्छी सेकुलर सरकार को लाओ, जो बच्चियों को और गरीबों और मजलूम को इंसाफ दे सके। अभी योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग कर रहे थे यूपी में, और तभी वो सीएम चुन के आए, तो उन्होंने कहा था कि यूपी को अभी मैं योगी राज बनाऊंगा, मैं संत हूँ, मैं यूपी को एक उदाहरण बनाऊंगा पूरे देश के सामने। परंतु आज जो यूपी है, योगी राज के बदले में जंगल राज देखने को प्राप्त हो रहा है। क्या बोलना चाहोगे सर आप? अरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो योगी राज की बात छोड़ो, वो तो एक धर्म के मान्यता वाले आदमी है, उनका काम नहीं है सरकार चलाने का। ये जंगल राज नहीं, ये तो सत्यानाश राज कर दिया है, पूरे यूपी को सत्यानाश कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, और इनका काम नहीं है। ये जंगल राज तो छोड़ दो, हाँ। जो जंगल राज भी नीतीश के सरकार में चल रहा, ये तो सत्यानाश राज चल रहा था। इसके लिए मैं कहता हूँ इनका काम नहीं है, हाँ। मोदी जी और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी कभी एक शब्द नहीं बोलते किसके लिए। मन की बात आज तक मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने
हाँ, हमारा उनका गांव 40 किलोमीटर का फासला है। मैं 4 बार उनके साथ मीटिंग कर चुका हूँ, मोदी जी के साथ में, जब मैं कॉर्पोरेटर था और ये गुजरात के सीएम थे, वो भी उत्तर गुजरात के, मैं भी उत्तर गुजरात का हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ आज तक 6 साल के अंदर मोदी जी अगर इतने अच्छे और अच्छा काम करते हैं, आज तक मीडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस किया है, तुम लोग को बताओ, एक कॉन्फ्रेंस किया है तो नरेंद्र मोदी ने बताओ। अगर कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया वाले सवाल करेंगे, जवाब उनके पास नहीं है। इसके लिए आज तक इन्होंने सिर्फ मन की बात कहा है, कभी कॉन्फ्रेंस किया नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के भाइयों, मेरे देश के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूती से रखो और अच्छी सरकार को चुन के लाओ जो हम सबको लेकर साथ चले। और ऐसी बच्चियों के साथ बलात्कार अगर होता है उनको इंसाफ मिले और बलात्कार बंद होना चाहिए। ऐसी सरकार लाओ जो जागरूक रहे, कोई पुलिस का डर नहीं है। जब तो यूपी में एक दिन में 25 जगह बलात्कार होते हैं, कई दूसरी जगह भी होते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं। और ये तो पूरी पुलिस और सरकार जब बलात्कारी को बचाने का काम करेगी तो उस सरकार से जनता क्या उम्मीद रखेगी। इसके लिए मैं कहता हूँ भाई जाग जाओ और ऐसी सरकार को भगाओ। जय हिंद।